और जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं प्रदीप जी, वंदे मातरम में कुछ नाम ऐसे जो दुर्गा का नाम, लक्ष्मी का नाम, हिंदू प्रतीकों का नाम, इससे लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ। लेकिन उस पूरी यात्रा से होते हुए आखिरकार जैसा अनंत जी ने कहा कि 32 साल से 70 साल वाला जो एज ग्रुप है, इतना लंबा एज ब्रैकेट जो है वो लग गया ये समझने के लिए कि हमारा शौर्य, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, ये जो हमें आजादी मिली है इसी वंदे मातरम गीत के उद्घोष के साथ साथ मिली है। बिल्कुल, देखिए, और पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया। और आप अगर इन प्रतीकों को निकाल दीजिए, हिंदू प्रतीकों को, तो फिर क्या बचेगा सनातन धर्म में? हमारी संस्कृति में क्या बचेगा? हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसके प्रतीकों को हम छोड़ दें क्यों? क्योंकि सेकुलर बनना है। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? आप बताइए कि हम अपना जो मूल है उसको छोड़कर कोई एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कहा हुआ है कि सेकुलरिज्म जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको अपनाने के लिए किसी चीज़ को अपनाने में बुराई नहीं है, लेकिन जो आपकी विशेषता है, आपका जो मूल आधार है, उसको छोड़कर किसी नई चीज़ को अपनाना, वो समस्या है। सर, मूल को अपनाने के लिए भी कानून बनाना पड़ा है। कानून बनाना पड़ा, और कानून बनाने के बाद भी सहमति नहीं है। जिस तरह का विरोध हो रहा है, और वो पार्टी कर रही है जिसने शुरू किया। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, और वो कांग्रेस पार्टी ही विरोध में सबसे आगे खड़ी हुई है। तो उनको लगता है कि ये विरोध करके उनकी राजनीति ज्यादा आगे जा सकती है। देखिए, लाल किले के सामने वाला मंदिर, आप हिंदू धर्म प्रतीकों की बात कर रहे थे, और ये सामने मंदिर की तस्वीरें लाल किले की प्राचीर से सीधी दिखाई देती है। लेकिन सर, आप लोगों से मैं ये मेरी जिज्ञासा है, आपके क्षेत्र में घुस रहा हूँ, राहुल जी आएंगे क्या आज? ये सवाल तो मेरा होने वाला था। आप लोग बहुत देर से राहुल जी आए थे, पिछली बार आए थे। देखिए, एक तो क्या है कि ये जहाँ मंदिर की तस्वीर है, अनंत जी जरूर गए होंगे, सब लोग आप लोग गए होंगे चांदनी चौक में। वहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसके ठीक पीछे जामा मस्जिद है, और इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो गुरुद्वारा शीशगंज है। तो ये एक जो भारत का समावेशी भारत की संस्कृति है वो सब आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। इसी रास्ते में गुरुद्वारा शीशगंज है, इस मंदिर के ठीक आगे, और दूसरी साइड में जामा मस्जिद भी है। तो ये समावेशी भारत की तस्वीर इस जगह पर दिखाई देती है। जो राहुल गांधी की बात है, उनको आना चाहिए, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए, और तीसरी पंक्ति में बैठाएं या 13वीं पंक्ति में बैठाएं, जहां उनको प्रोटोकॉल से जगह मिले वहां बैठना चाहिए, वहां बैठ के झंडे को सैल्यूट करना चाहिए, भाषण सुनना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। वो ये तो एक प्रोटोकॉल होता है। कैसी बात कर रहे हैं सर? राहुल जी को आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के भाषण पे तालियां बजाएं। देखिए, वो पहले भी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, पहले आते थे, अभी अक्सर अभी पिछले कुछ मौकों से नहीं आ रहे हैं। ये सब सरकार के हाथ में होता है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बनाने का जो मामला होता है ना, ये सरकार के हाथ का मामला है। सरकार बनाती है, प्रोटोकॉल सरकार का तय होता है। अब आपको जो इन्होंने, संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी 2014 में कहाँ, 2004 में कहाँ बैठेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और वो पीछे बैठेंगी। तो ये बड़ा, चूंकि वो तो नेता, प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। नहीं, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से चुना है उन्होंने। बिल्कुल, आप सब पकड़ लिया। पार्टी का नेता उन्होंने चुना, नेता, प्रधानमंत्री तो चुना उन्होंने। अब तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। उसको नॉमिनेट किया सर, हम लोग को थोड़ा नॉमिनेट। अच्छी बात है। तो ये था कि हमारे कहने का मतलब आप भाव समझ ही गए कि उन्होंने जिसको अपॉइंट किया है अपनी तरफ से प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भाषण देगा और सोनिया गांधी पीछे बैठेंगी। ये दुविधा थी कि कैसे उनको बिठाएं। उस समय तो आप, अब सदन के नेता दूसरे होंगे। क्या किया गया? तो उस समय ये प्रोटोकॉल चेंज किया गया। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पूर्व प्रधानमंत्री वाला प्रोटोकॉल मिले। तो ये उस समय प्रोटोकॉल बना। आज भी अगर कोई किसी पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे वीपी सिंह की पत्नी जीवित है, अगर वो आएंगी तो उनको अगली पंक्ति में जहां पूर्व प्रधानमंत्री बैठाए जाएंगे वहां बैठाया जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल 2004 में सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, राहुल गांधी सर जो नहीं आते, मतलब प्रोटोकॉल एक बना हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। सरकार तोड़ भी रही है, तो ऐसे मौकों पर तो नेता प्रतिपक्ष को हाजिरी तो लगानी ही चाहिए ना। बाद में आप उठाइए इस बात को, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब एक प्रोटोकॉल है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, तो जहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे वहां उनको बैठाया जाएगा। लेकिन देवेंद्र जी, ये जब कोई कहे कि वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो भाग गया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, सम्मान सूचक शब्द नहीं जिसकी भाषा में,
उनके लिए क्या करे सरकार? निश्चित तौर पर देखिए, तो राहुल गांधी के हिसाब से लगता नहीं कि वो आएंगे, और आए होते तब तक दिख गए होते। और जिस प्रकार की कटुता का लेवल वो लेकर जा चुके हैं, और जिस प्रकार से देश के इलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें या बाकी इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, उस पर ही जब वो सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर इस तरह के कार्यक्रम से गैर हाजिर होना कोई बहुत हैरानी वाली चीज़ नहीं होती। अन्यथा आप देखें तो उनके जो आइडियाज़ हैं, अब देश के जो भी इंस्टीट्यूशन हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर आप सवाल खड़ा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब चाहे कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं, पार्लियामेंट को लेकर, तो इन सारी चीज़ों में ऐसे मौके पर गैर हाजिर रहना भी निश्चित तौर पर वो उनके लिए बहुत सहज चीज़ होगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री के हिसाब से देखें तो जो दर्जा LOP का होता है, तो उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बैठेंगे आप। ऐसा नहीं कि बैठने को लेकर कोई इतना बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि मुझे इस जगह पर नहीं बैठाया गया इसलिए मैं उस कार्यक्रम में ना हूँ। स्वाभाविक तौर पर उनको वो सारी बातें सुननी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री वहां से बोलेंगे, और इस लिहाज से स्पीकर के टी पार्टी में भी जब नहीं है, पार्लियामेंट में उन्होंने कह दिया कि देश लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, तो यहाँ लाल किले से कैसे रिएक्ट भी तो करेंगे, तो भाषण सुन के ही करेंगे ना। जब स्पीकर के यहाँ बोला गया कि टी पार्टी में क्यों नहीं गया कांग्रेस के उस लोगों से मैंने पूछा, तो बोले कि उनको ये भी बर्दाश्त नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ बैठते हुए दिख जाऊं कि चाय पीना है और ये सब चीजें करना, वो विजुअल आएगी। हाँ, कटुता है। हाँ, बहुत बहुत कटुता है। जो डिस्ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट है वो अब कटुता में बदल चुका है।